प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। वंस अगेन प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया आपको उस टॉपिक जो हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था जहां से उससे आगे लेके जाएं। होल्ड योर माउथ, अपने मुंह को संभालो। हम सबों को अपने मुंह को संभालने की आवश्यकता है हर स्थिति में, क्योंकि अगर हम अपना मुंह नहीं संभालेंगे जिसमें होंठ और जुबान पाई जाती है, हमारा विनाश हो जाएगा। हमें आशीष मिलने की जगह श्राप मिलता रहेगा। हम स्वयं उन चीजों को अर्न करेंगे, कमाएंगे अपने जीवन को नाश करने के लिए। इसलिए प्रियो, पिछली बार हम लोग ने टंग के विषय में स्टार्ट किया था। नीति वचन 18:21 के पद को लेके, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। जो व्यक्ति अपने जुबान से प्यार करता है, जीभ से प्यार करता है, वो क्या है, वो उसका सही फल पाएगा। अगर आप अपनी जुबान से ही नफरत करते हैं तो आप निश्चित गलत फल पाएंगे, गलत परिणाम पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु है। कई लोग अपने लिए गलत शब्दों को प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन मृत्यु, बीमारी, श्राप और असफलता आए रहती है। वो स्वयं को कोसते हैं, गलत बातें बोलते हैं और परमेश्वर से कभी इन बातों पे क्षमा भी नहीं मांगते, अधिकार नहीं तोड़ते और शैतान इसका फायदा उठाता है। परमेश्वर भी उनके मुंह के अनुसार उनको फल दे देता है। प्रिय परमेश्वर के सम्मुख आए, आइए हम आज के समय में हम लोग देखेंगे, हम लोग को भी जैसे हम लोग पिछली बार देखे टाइप्स ऑफ लिप्स, कई प्रकार के होंठ। इस बार हम लोग देखेंगे कई प्रकार की जीभें। आज विश्वासियों के जीवन में कई प्रकार की जीभें पाई जाती हैं। हमारे जीवन में कौन से प्रकार की जीभ है, उन प्रकारों को देखेंगे। उन तरह तरह की जीवों के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे कि कितनी तरह की जीवें से लोग अपने जीवन में विनाश ला रहे हैं। पहला देखेंगे सपन्या की पुस्तक, सपन्या नबी, जो पुराने नियम में हम लोग निकाले सपन्या। हालेलुया, सपन्या 3 अध्याय, उसका 13 पद हम पढ़ेंगे आपके सम्मुख। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब इज़राइल के बचे हुए लोग कोई कुटिलता ना करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुख से छल की कोई बात निकलेगी, क्योंकि वे खाएंगे और विश्राम करेंगे और कोई उन्हें डराने वाला ना होगा। The remnant of Israel shall do no unrighteousness and speak no lies, nor shall a deceitful tongue be found in their mouth. For they shall feed their flocks and lie down, and no one shall make them afraid. उनके मुंह में छल की बात बोलने वाली जीभ नहीं रहेगी। पहले हम लोग देखेंगे छली जीभ, डिसीटफुल टंग, छल करती है। आज हमारे जीवन में हमारी जीव ही छल करके हमको विनाश कर रही है। हम परमेश्वर के वचन को बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जान के भी अनजाने बने अपना विनाश कर रहे हैं। तो हम इस जुबान से सतर्क रहना है और परमेश्वर को कहना, प्रभु मेरे मेरी जुबान को अपने हाथों में ले चला। मीका 6 अध्याय भी निकालेंगे मेरे साथ। मीका की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 12 पद मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूं। क्योंकि इस नगरी के धनी लोग उपद्रव से भरे हैं और उसके निवासी झूठ बोलते हैं, उनके मुंह में धोखा देने वाली जीभ है। For her rich men are full of violence, her inhabitants have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth. Tongue क्या है? Deceitful tongue, धोखा देने वाली, छल करने वाली जीभ उनके मुंह में है। आपके मुंह में कौन सी? हम अपने लिए छल कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, या किसी और को भी धोखा देते हैं। हम बोलते कुछ या करते कुछ और। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे शब्द, हमारा बात हाँ की हाँ, ना की ना में नहीं। मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों से वायदा करते हैं। क्या करते हैं? वायदा करते हैं और कभी पूरा नहीं करते। धोखा देने वाली छल की जीभ पाई। मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए। कभी कभी हंसी आती है। बहुत सारे ऐसे अगुए भी हुए जिन्होंने हमें फोन करके कहा
मेरी संतान, मेरा बेटे, मेरे बच्चों ने डिसाइड किया है कि आपकी मिनिस्ट्री को वो सपोर्ट करेंगे। बहुत साल की पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं सेवकाई में पढ़ा था। और नॉर्थ में, आप नॉर्थ में हैं, यूपी में काम कर रहे हैं, और वो उनके बच्चे कमाते हैं, अच्छी जॉब करते हैं। उन्होंने, उनके मन में आया है, परमेश्वर की ओर से आया है कि वे आपकी मिनिस्ट्री में सपोर्ट किया करें पैसे से। हमने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, धन्यवाद, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, आपको प्रभु कह रहा करिए, हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूं आज की तारीख, आज क्या है, 2021 में 20-21 साल हो गए सेवा करते हैं। एक रुपया जो उनकी मिनिस्ट्री से, कभी उनके सैलरी से, उनके जो उन्होंने शब्द बोला था, उन्होंने हमें दिया होगा, हैं? भूल गए, कैसे भूल जाते हैं? इतनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है, विश्वासी के शब्द हाँ के हाँ, ना के ना होने चाहिए। फॉल्स प्रोमिसेस, छल, डिसीटफुल टंग पाई हमने, क्या धोखा देने वाली जीभ पाई है। मैं अपने विषय में मैं ये कहता हूं, अगर मैंने किसी को शब्द दिया है, मुझे करना है, चाहे मुझे हानि उठानी पड़े। बाइबल ऐसे कहती, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। बोलने से पहले, करने से पहले सोच ले। हालेलुया। जब मैं बहुत साल पहले सेवकाई शुरू किया, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मेरे जो चर्च में ऑफरिंग आती है, टाइट आता है, सब कुछ आता है, मेरे चर्च को कहां देना चाहिए, टाइट और ऑफरिंग कहां देना चाहिए, मुझको भी तो देना चाहिए, मेरे चर्च को भी तो देना चाहिए किसी को। मेरा कौन है मेंटर, मेरा कौन ऊपर है परमेश्वर के दास पास्टर सिरिल, जिनसे मैं बहुत साल पहले शिक्षा पाया बाइबल कॉलेज में। पवित्र आत्मा ने उनका नाम बताया, वो एक याजक है और मैं उनको अपने हृदय से प्रेम करता हूं, एक आत्मिक पिता के रूप में देखता हूं, एक मेंटर के रूप में देखता हूं। वो मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं बहुत सी चीजें और मुझको गाइड करते कई बातों में, मेरे लिए प्रेयर करते हैं, मुझको समय देते जब मैं उनसे बात करता हूं। हालेलुया। मैं जब उनको बुलाता तो आते हैं और आए कई बार, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान नहीं आ पाए, लेकिन वो आए, काफी एज होने के बावजूद भी वो आए। नॉर्थ में 3-3 दिन का सेमिनार किया हम लोग के साथ, हम लोग को परमेश्वर का वचन सिखाया। पवित्र आत्मा ने उनके विषय में बताया, उनको दो अपने कलीसिया चर्च का टाइट जो भी होता है तुम लोग निकाल के दिया करो। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, ये परमेश्वर ने मुझे कहा, और मैं स्टिल 2021 आज की तारीख में भी वो कंटिन्यू कर रहा हूं। है क्योंकि कौन सी जुबान पाई है, डिसीटफुल नहीं पाई। हालेलुया। मैंने फेथफुल टंग पाई है। मैं एक विश्वासी की जुबान रखता हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक सत्य के मानने वाला, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं। तो मुझे ध्यान रखना है, मैंने शब्द दिया है, मैंने अपने मुंह से, मैंने अपनी जुबान से कोई शब्द निकाला है, उसको मुझे जिंदगी पूरा करना। जब तक मैं जीवित हूं, तब जब तक पास्टर सिरिल इस दुनिया में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं भी जो परमेश्वर ने बहुत, शैतान ने बहुत सारे कोशिश की कि हमारे संबंधों को खराब करने के लिए, बहुत से आवाजें इधर उधर से लोगों की आई, लेकिन मैंने यहां से सुना, यहां से निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है, मुझे उसकी बात पूरी करनी है। हालेलुया। आज बहुत से मैं बता रहा हूं, बहुत से सेवक है जो सेवकाई कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। आपके चर्च का कहां जाता है, आपने किसको आत्मिक पिता बनाया है, आप किससे
समय लेते हो, किससे काउंसलिंग लेते हो। मैं बता रहा हूं बहुत से ऐसे सेवक है जो मिनिस्ट्री करते हैं और अपनी चीजों को, अपना जब धन आता है कलीसिया में, उसको कहां भेज देते, ऐसे व्यक्ति के पास भेजते हैं जो कभी उनको फोन में काउंसलिंग नहीं दे सकता, जो कभी भी उनके लिए अवेलेबल भी नहीं हो सकता है आके। लेकिन क्या है, वो बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो सोचते हैं वहां भेजने से मैं आशीषित हो जाऊंगा। आज भी वे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब जरूरत होती है तो वो किसको पकड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं जो पास में होते हैं, उनके समय लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन क्या है, देने के नाम पे वो उधर देते हैं। आप अपनी चीजों में सही हो जाइए, आशीष आने लगते हैं। ये मत देखिए ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति अभिषिक्त है कि नहीं, ये व्यक्ति की जीवन में बढ़ोतरी हुई कि नहीं, आत्मिक आशीष उनके जीवन में, उनकी मिनिस्ट्री में फल आया कि नहीं, वो याजक है कि नहीं। याजक के पास भेजना चाहिए हर चीज। हालेलुया। हम अपने जुबान से फिर जाते हैं। मैं बता रहा हूं, कई लोगों ने मेरे शुरुआती तौर पे अपने मन से, हो सकता है परमेश्वर ने कहा हो, वो देना शुरू किए, अपना दशवांश देते थे, पास्टर होके भी देते थे, सेवा करने होते देते थे। लेकिन मैं जो समझता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि कभी कभी जब अगुआ मानते हो, बड़ा मानते हो, सिर मानते हो, जब वो कुछ चीज गलत बात पे तुम्हें टोकता, करेक्शन देता, तुम्हें बुरा लग जाता। और फिर मैंने देखा उस बात के, उस इवेंट के होने के बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, वो उन्हें आशीष दे, और कहां देने लग गए, उन लोगों को देने लग गए जो कभी भी उनकी को अवेलेबल नहीं हो सकते किसी बात के। मैं बता रहा हूं, ये प्रकाशन परमेश्वर उनको दे इन सब बात। मैं बता रहा हूं, मेरे पास भी दिल है, मैं हो सकता हूं परमेश्वर के बहुत महान दास बेनीहीन को भेज सकता हूं, परमेश्वर के दास से चुने हुए, उनकी मिनिस्ट्री में भेज सकता हूं टाइट अपना, लेकिन नहीं, वे मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। वे मेरे लिए निरंतर मेरे पास, मैं फोन करूंगा मुझे उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। मैं उस शिक्षा को जानता हूं जो परमेश्वर बता रहा है कि वो याजक के तेरे लिए, क्या तू उससे निरंतर बातचीत कर सकता है। परमेश्वर ने आशीष दे, मैं उनकी मिनिस्ट्री में बीज जरूर बोल सकता हूं, लेकिन दशवांश भेंट नहीं दे सकता। वो उनको दूंगा जो मुझे सिखाते, मुझे समय देते हैं। हालेलुया। मेरे लिए उपलब्ध होते, मेरी छोटी से छोटी बातों में मेरे लिए खड़े रहते। हालेलुया। उनको मैं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये मुझे सिखाता है और मैंने इसके द्वारा आशीष पाई है। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर यहाँ पे मुझे ये इस वचन से बताना चाह रहा है, क्या हमारी जुबान क्या है, धोखा वाली जुबान है, उनके मुंह में धोखा देने वाली जीभ है। क्या हमने धोखा दिया? परमेश्वर को दिया है। परमेश्वर जन आपसे नहीं पूछेगा, जैसे मैंने बताया, और पास्टर ने बोला मेरा बेटा ऐसा करना चाहता आपको मिनिस्ट्री, मैं पास्टर से नहीं पूछने वाला, आपके बेटे ने नहीं किया। आज कहीं ना कहीं शैतान जीवन में अधिकार लेके आता, आपकी लाइफ में अधिकार लेके आएगा। है? अगर हमने कोई बात बोली और नहीं पूरी करी, कोई ना कोई शैतान अधिकार लेके आएगा। परमेश्वर भी देख रहा है, परमेश्वर भी आपके होठों के फल का सृजनहार परमेश्वर है, वो भी देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी हैं, सिस्टम ऑफ ग्रेस में भी हैं, हम अनुग्रह के तंत्र में हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर के सरकारी तंत्र में भी हैं। अनुग्रह का तंत्र, सिस्टम ऑफ ग्रेस हमें क्षमा कर देगा, लेकिन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, परमेश्वर की गवर्नमेंट जो सारी गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, वो एक्शन जरूर लेगी। तो उस बात का प्रकाशन परमेश्वर हम सबको दे। हालेलुया। मीका 6:12 हम लोग ने अभी देखा। अब यिर्मयाह 9:8 हम लोग देखेंगे परमेश्वर इस बात के लिए हमसे क्या बोलता है। यिर्मयाह 9 अध्याय इसका 8, इसमें क्या लिखा है? उनकी जीभ प्राण घातक तीर है, वो छल की बातें करती है, अपने मुंह से तो वो अपने पड़ोसी से मेल की बातें करता है, परंतु मन ही मन उसके विरुद्ध घात लगाता है। क्या बात है? The tongue is an arrow shot out. It speaks deceit. One speaks peaceably to his neighbor with his mouth, but in his heart he lies in wait.
पड़ोसी से क्या करता है? साफ लिखा है, ऐसे लोग पाए जा रहे हैं, बहुत ऐसे पाए जा रहे हैं, उनकी जीभ प्राण घातक तीर है, छल की बातें करते हैं अपने मुंह से, तो वो अपने पड़ोसी से मेल की बातें करते हैं, लेकिन मन ही मन इनके विरुद्ध हाथ लगाते हैं, योजना बनाते हैं उनके बुरे की। परमेश्वर चाहता है हम इस डिसीटफुल टंग से निकल जाए। भजन संहिता 52 उसका 4 पद भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 52 उसका 4 पद। हे छली जीभ, तू हर विनाशकारी बात से प्रसन्न रहती है। क्या बोल रहा है दाऊद? हे छली जीभ, यू लव ऑल डिवोरिंग वर्ड्स, यू डिसीटफुल टंग। एक डिसीटफुल टंग होती है जो धोखा देने वाली होती है, उसको क्या मजा आता करने में? वो हर बार हर विनाशकारी बात से खुश होती है, किसी का बुरा होता है तो खुश हो जाती है। क्या हमने ऐसी जुबान पाई है? क्या हमें आनंद आता है? परमेश्वर कह रहा है तेरा शत्रु भी गिरे तो खुश ना होना। हम अपने भाई को गिरते देखते, अपने पास्टर का गलत होते देखते हैं, या हमने किसी बात का तो हम बहुत खुश होते हैं। आज बहुत से प्रचारक ऐसी बात प्रचार भी कर रहे हैं। कोई पास्टर चला जा रहा तो बोले इन्होंने ऐसे किया होगा इसलिए जल्दी निपट गए हैं। बड़े मतलब वो ये साबित कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट पास्टर इन दिस इंडिया, इन दिस वर्ल्ड। हे प्रियो, सावधान हो जाए ऐसी शिक्षा से। भजन संहिता 120 का 2। भजन संहिता 120 का 2 हम लोग देखेंगे इस पर। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राण को छुड़ा ले। Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. तो धोखा देने वाले होठों से प्रभु ही छुड़ा सकता है। आप उससे विनती करें, प्रभु मैं धोखेबाज हूँ, मैं धोखा देता हूँ, मेरे जुबान से धोखा देने वाले, मैं सत्य पे नहीं हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं बात बदलता रहता हूँ, मैं कभी कुछ कहता हूँ कभी कुछ करता हूँ। ये चीज हमारे जीवन से चली जाए प्रभु। हालेलुया। दूसरी जुबान, झूठी जुबान, lying tongue, झूठ बोलने वाली जुबान। यिर्मयाह 9 अध्याय निकाले 3 और 5। इसमें लिखा है, वे अपनी जीभ धनुष की भांति टेढ़ी करते हैं, उनके देश में सच्चाई की नहीं झूठ का ही बोलबाला है, क्योंकि वे बुराई पर बुराई करते चले जाते हैं और वे मुझे नहीं जानते। यहोवा की यही वाणी है। 5 पद क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से छल करता है और सच नहीं बोलता। वे अपनी जीभ से झूठ बोलने के अभ्यस्त हो गए हैं। वे अधर्म करते अपने को थका देते हैं। वे अभ्यस्त हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, बहुत मतलब यूज्ड टू हो गए हैं, उसको करते मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं। वो झूठ बोलने में अभ्यस्त हो गए हैं। आप किस बात में अभ्यस्त हो गए हैं? मेरे प्रियो सुनने वालों, देखने वालों, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के गुणों में अभ्यस्त हो जाएं। हम धनुष के समान टेढ़े ना हो जाए हमारी जुबानें। हालेलुया। हमारे मुंह सही हो जाए। हालेलुया। नीति वचन 26 का 28 हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो आप सीख रहे हैं 26 का 28। इसमें झूठी जीभ उनसे बैर रखती है जिन्हें उसने घायल किया, और चापलूसी करने वाला मुंह विनाशकारी है। झूठी जीभ उनसे बैर रखती है जिन्हें उन्हें घायल किया। झूठी जीभ क्या है? उनसे क्या करती? बैर रखती, जिनको उन्हें घायल करते। A lying tongue hates those who are crushed by it. हम जिनको क्रश करते हैं अपनी झूठी जीभ से, हम उनसे क्या करते हैं? बैर रखते हैं, इसीलिए तो क्रश करते हैं। हम लोग ऐसी बातें बोलते हैं वो उनका नाश हो, हम उनसे घृणा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, इसलिए बोलते हैं। प्रेम करते तो कभी ना बोलते ना। तो याद रखिए हम क्या कर रहे हैं झूठी जीभ से। नीति वचन 21:6, नीति वचन 21 अध्याय उसका 6 पद में ऐसा कहता परमेश्वर, झूठी जीभ से धन कमाना उड़ जाने वाली भाप है। हालेलुया। अर्थात मृत्यु का पीछा करना है। झूठी जीभ से हम धन कमा सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं झूठ बोल के, लेकिन जानते क्या है? वो उड़ जाने वाली भाप है।
ऐसा पैसा आपके पास आते उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर, धन संपत्ति सम्मान परमेश्वर की ओर से आशीष है। तो धन आपके पास टिक नहीं रहा है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोले इस जुबान से? क्योंकि वे लिखा है अतः मृत्यु का पीछा करना है, झूठी जीभ को यूज करना है धन कमाने के लिए। समझ लीजिए मृत्यु का पीछा करना है। मृत्यु को आप पीछा कर रहे हैं। अब किसके पीछे जा रहे हैं? मृत्यु के पीछे जा रहे हैं। अब निश्चित हर क्षेत्र में मृत्यु आ जाएगी, डेथ आएगी, आपकी बढ़ोतरी रुकेगी, आपका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब होगा, आपका मिनिस्ट्री डिस्टर्ब होगी, आपका हर चीज में मृत्यु का बोलबाला हो जाएगा। निकल आए वहां से, प्रभु को पहले सत्य पे चले। हालेलुया। 12 अध्याय 19 पद नीति वचन का पढ़ेंगे। 12 अध्याय 19 पद भी देखेंगे हम लोग। 12 का 19, सच्चे होंठ सदा बने रहेंगे परंतु झूठी जीभ पल भर की ही होती है। झूठी जीभ पल भर की ही होती है। झूठ ज्यादा देर स्थिर नहीं रह पाएगा। झूठ का मुंह काला होता है, जैसे आम बातों में बोला जाता है। झूठ बोलना हम लोग सीख जाए, छोड़ दें, अपने जीवन से हटा दें, फाड़ के फेंक दें। 6 का 17 पढ़ेंगे, नीति वचन 6 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ये बताइए, ये नीति वचन जो 6 हम जानते हैं, इसमें 16 से क्या 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे वो घृणा करता है। उसमें से एक है झूठ बोलने वाली जीभ से यहोवा घृणा करता है, नफरत करता है। गॉड हेट्स द लाइंग टंग। तो परमेश्वर आपसे चाहता हम झूठ, क्योंकि हमने सत्य को पहन लिया, सत्य यीशु मसीह है, हमारे अंदर से सत्य निकले। तीसरी जुबान है नीति वचन 17:20 के अनुसार। 17:20 में क्या लिखा है? कुटिल हृदय का मनुष्य कोई अच्छाई नहीं पाता, और जो अपनी बोलचाल में कुटिल है वो बुराई में फंसता है। 17 का 20, कुटिल, परवश टंग, परवश कुटिलता, जिसमें कुटिलता है। He who has a deceitful heart finds no good, and he who has a perverse tongue falls into evil. कुटिल व्यक्ति क्या करता है? कुटिल हृदय का, कुटिल जुबान वाला बुराई में फंसता है। यशाया 59 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है यशाया 59:3 में कि क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म से अशुद्ध से हो गई हैं, तुम्हारे होठों से झूठ बोला और तुम्हारी जीभ बुरी बातें बकती है। तुम्हारी जीभें बुरी बातें बकती हैं, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। आपकी बातें परमेश्वर तक पहुंचती। आपकी जो जीभ की एक एक शब्द निकालते हो किसी दूसरे के लिए, कितने अच्छे शब्द निकाल रहे हो ना, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं ऊपर। और इसलिए वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इसलिए तुम्हारे घर में आशीष नहीं आ रही, इसलिए तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। चिल्लाने से, अन्य भाषा बोलने से, हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूं, ढोंग है एक प्रकार से। सबसे पहले अपने मुंह को चेक करें, उसके अंदर पाई जाने वाली जीभ उसको चेक करें, उसके अंदर पाए जाने वाले होंठ उनको चेक करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी जुबान, डिवोरिंग टंग, नाश करने वाली, विनाशक जीभ। यशाया 30 अध्याय निकाले, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यशाया 30 का 27। इस प्रकार से लिखा है, देखो यहोवा का नाम दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़का हुआ, उसका धुआं अति सघन है, उसके होंठ रोष से भरे हैं और उसकी जीभ भस्म करने वाली अग्नि के समान है। Behold, the name of the Lord comes afar, burning with his anger, and his burden is heavy. His lips are full of indignation, and his tongue like a devouring fire. Devouring fire, परमेश्वर की जुबान क्या है? वो गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती है। उसके लिखा है ना, यूहन्ना ने जब देखा स्वर्ग में, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में, यीशु मसीह के मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही।
मतलब जुबान उसकी क्या है, यीशु मसीह की दोधारी तलवार के समान है। वो डिवोर कर देगी अगर हम सही नहीं चलेंगे, वो हमें नाश कर देगा। हम अपने चीजों को क्षमा मांगते हुए आए। डिवोरिंग टंग, वो डिवोरिंग टंग कई लोगों के मुंह में है कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरों पर नाश कर रहे हैं, गलत शब्द बोल, गलत। हम बोल के हत्या करें तो अपने भाई के विषय में ऐसा क्यों बोलता है, तू हत्यारा है। हम गलत बोलते हैं अपने भाई के लिए तो हमने हत्या किया, हमने शब्दों से मार दिया। फ्लैटरिंग टंग, चापलूसी जुबान। नीति वचन 28 का 23 हम देखेंगे। नीति वचन 28 का 23 इसमें लिखा है, जो किसी मनुष्य को डांटता है अतः वह अंत में चापलूसी करने वाले की अपेक्षा अधिक प्रशंसा पाएगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है, he who rebukes a man will find more favor afterward than he who flatters with the tongue। तो फ्लैटरिंग टंग क्या है, दूसरों को फुसलाने के काम, अपना काम निकालने के लिए होता है। हमारे पास ना फ्लैटरिंग लिप्स होना चाहिए, ना फ्लैटरिंग टंग होना चाहिए। हमारी जुबान साफ होनी चाहिए, सत्य पे टिकी होनी, साफ साफ बोलने वाले, साफ शब्दों को निकालने वाले होना चाहिए। नीति वचन 6:24, नीति वचन मेरे साथ देखेंगे, 6 अध्याय 24 पद पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा, इनसे तू बुरी स्त्री अर्थात व्यभिचारिणी की चिकनी चुपड़ी बातों से बचे रहेगा। क्या है फ्लैटरिंग, चिकनी चुपड़ी बोलने वाली स्त्रियों से, व्यभिचारिणी स्त्रियों से बचे रहेगा, जो भोले भाले मनुष्यों को फुसला के व्यभिचार में गिरा। आज बहुत से लोग व्यभिचार में गिरते हैं, से बहुत से सेवक गिर जाते हैं। तो आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है, कौन हमारी चापलूसी कर रहा है कि नहीं, उसको भी जांचना है, अब खुद तो नहीं करना। 6 नंबर की जो है जुबान, वो घमंडी जुबान है, प्राउड टंग, हॉटी टंग। भजन संहिता 12 का 3, यह वह चापलूस होंठों और ऐसी जीभ को जिससे बड़े बड़े बोल निकलते काट डाले। बड़े बड़े बोल, मन के बोल, चापलूस होंठी, ये सब चीजों को परमेश्वर काट देगा। सावधान रहें, परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में ना आए। बैक बाइटिंग टंग, पीठ पीछे बोलने वाली जुबान। भजन संहिता 15 का 3, इसमें क्या लिखा है, वो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने पड़ोसी की बुराई करता है और ना अपने मित्र की बदनामी करता है। ये बैक बाइटिंग टंग है, जो बुराई करते हैं पीठ पीछे किसी की। लोग पास्टर की पीठ पीछे बुराई करते हैं, लोग एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं। अगर वो सामने आ जाए तो चुप हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि कोई बात ही नहीं हो रही थी। नहीं, ये बैक बाइटिंग टंग है ना, इससे हमें छूटना है। नीति वचन 25 का 23, नीति वचन 25 का 23। हालेलुया, शाबाखौरा काबा। उत्तरी हवा तो वर्षा और चुगलखोर जीभ मुख पर क्रोध लाती। चुगलखोर जीभ, the north wind brings forth rain and a backbiting tongue and angry countenance। क्या है, चुगलखोर जीभ नहीं बनना। में चुगली करते, एक दूसरे की बुराई करते, चुगली लगाते, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, जो है भी नहीं वो भी बताते रहते। इसको परमेश्वर देखेगा, से निपटेगा, से छूट जाइए। 8 फॉल्स टंग, झूठी जुबान, झूठी जीभ। भजन संहिता 120 का 3 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 120 का 3, इसमें लिखा है, हे छली जीभ, तुझे क्या दिया जाए, तेरे साथ और अधिक क्या किया जाए। What shall be given to you, or what shall be done to you, you false tongue। तेरे साथ क्या किया जाए, परमेश्वर कह रहा। परमेश्वर उसे उखाड़ देगा, हटा देगा। मिस्चीवियस टंग, शरारती जुबान। भजन संहिता 10 का 7, शरारत करते हैं, जुबान से क्या करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे को तंज करते हैं, एक दूसरे को ठट्टा करते हैं। 10 का 7, उसका मुंह तो
छल व अत्याचार से भरा, उत्पात और दुष्टता उसकी जीभ में बसे हैं। His mouth is full of cursing and deceit and oppression. Under his tongue is trouble and iniquity. तो mischievous tongue, शरारत करते हैं। फिर देखेंगे naughty tongue, ये भी शरारती टंग है। ऐसे कहते हैं ना, बड़ा नॉटी है, बड़ा शरारती है। हमारी जुबान भी बड़ी नॉटी है। क्या कहती है नीति वचन 17:4 में? नीति वचन 17:4 में परमेश्वर क्या कहता है इस जुबान के लिए? हालेलुया। An evil doer gives heed to false lips, a liar listen eagerly to a spiteful means naughty tongue. 17:4 कुकर्मी मनुष्य दुष्ट होंठों को की सुनता है, झूठा मनुष्य विनाश करने वाली जीभ पर ध्यान देता है। विनाश करने वाली जीभ, स्पाइटफुल टंग, नॉटी टंग पे ध्यान देता है। तो हमें अपने जीवन में कौन सी टंग को मांगना है? हालेलुया। ये नॉटी टंग से हमें परमेश्वर आजाद करे। वाइपर्स टंग क्या है? सर्पों के जैसे जुबान। अय्यूब 20 अध्याय निकालेंगे, इसका 16 वचन, 20 का 16 हम पढ़ेंगे आपके सामने। इसमें लिखा है, वो नागों का विष चूसता है, वो करैत के डसने से मारा जाता है। He will suck the poison of cobras, the viper's tongue will slay him. तो कईयों के जीवन में वाइपर्स टंग, और रोमियो 3 में ऑलरेडी ये बातों को पौलुस ने लिखा है। उनकी जुबानें क्या हैं? उनमें क्या है? सर्पों का सा विष। मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ रोमियो 3 अध्याय। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढता, कोई नहीं ढूंढता। यहाँ पे सब लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी जो परमेश्वर को खोजता है। सब भटके हुए, सब ही निकम्मे बन गए। रोमियो 3 अध्याय हम 10 से पढ़ रहे हैं। सब भटक गए, सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है, उनकी जीभ में से धोखा देते रहते हैं, उनके होठों में सर्पों का विष है, उनका मुख शाप और कड़वाहट से भरा हुआ, उनकी पैर लहू बहाने के लिए फुर्तीले है। मतलब सब चीज, वो उनका होल बॉडी, होल लाइफ इज डूइंग द वर्क व्हिच इज अगेंस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी उनका पूरा जो शरीर है, जैसे हम कहते हैं शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं रह गया, वो शैतान का मंदिर बन गया, शैतान का वास हो गया। इस बात को हम नोटिस करें अपनी लाइफ में। डिवाइडेड टंग, विभाजित करने वाली जुबानें। भजन संहिता 52:2 में लिखा है, योर टंग डिवाइसेस डिस्ट्रक्शन लाइक अ शार्प रेजर वर्किंग डिसीटफुली। तेरी जीभ तो विनाश करती है, छल के कार्य करती है, छल के कार्य करने वाले वो पहने उस्तरे के समान है। विनाश करने वाली जुबान। फिर 55:9 में लिखा है, हे प्रभु उनका सत्यानाश कर दे और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल, क्योंकि मैंने नगर में हिंसा और झगड़ा देखा। Destroy, O Lord, and divided their tongues, for I have seen violence and strife in the city. So, violence and strife कैसे आया? विनाश और सर्वनाश कैसे आया? एक जुबान के कारण, क्योंकि उनके अंदर डिवाइडेड टंग है। डिवीजन ले आती, लोगों में टूट फूट लाती है, एकता को तोड़ने वाली। ऐसी जुबान क्या? हम डिवाइड करने वाले हैं, लोगों को यूनाइट करने वाले लोग। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और थोड़ा सा वचन और हम बता के खत्म करेंगे। कुछ और टंग्स हैं, मैं आपको रेफरेंसेस बताता हूँ। शार्प टंग मैं आपके सम्मुख पढ़ता जाऊंगा। भजन संहिता 52:2, Your tongue devises destruction like a sharp razor working deceitfully। मतलब तुम्हारे उस तरह के जैसे शार्प है, धारदार, लोगों को खत्म कर देते हैं। भजन संहिता 57:4 में लिखा है, इसमें लिखा है 57:4, मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ।
मेरा प्राण सिंहों के मध्य है, मुझे उन लोगों के बीच लेटना पड़ता है जो अंगारों के श्वास छोड़ते हैं, ऐसे मनुष्यों के बीच जिनके दांत भाले और तीर, जिनकी जीभ तेज तलवार है। तो ऐसी जीभ हमें अपने जीवन से हटानी है। फिर हम देखेंगे स्लो टंग, बहुत धीमे चलने वाली टंग, धीमी चलती है। एक्सोडस 4:10, Then Moses said to the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. मैं जुबान में हकलाता हूँ, मैं भद्दा बोलने वाला हूँ, धीरे बोलने वाला हूँ। ऐसी टंग भी है कईयों के पास, ऐसी जीवें हैं, भद्दा बोलते हैं। ये भद्दा जीवन, भद्दा बोलना छोड़ दीजिए। परमेश्वर कह रहा है, मुंह किसने बनाया, जीभ किसने बनाया, उसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए। मूसा ने परमेश्वर को अपने मुंह को दे दिया, परमेश्वर ने इसके मुंह में सामर्थ भर दी। हालेलुया। उसकी जुबान को हकलाना, भद्दापना हटा दिया और वो एक प्रॉफिट बन गया परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बहुत सारी टंग हम आपको बताएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है इससे पहले कि बहुत सारी टंग हम आपको बोल सकते हैं। पावरफुल टंग, स्टैमरिंग टंग, अनदर टंग, ये चीज परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाने के लिए रखा है। स्लो टंग, सॉफ्ट टंग, परमेश्वर चाहता है हमारी जुबान बनाए। ये सब चीजें परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी दी हुई है। अब परमेश्वर क्या चाह रहा है, इस वचन के अनुसार जो हम लोग ने सीखा था, ये हम लोग ने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर ने क्या कहा, जो जीवन की अभिलाषा रखता है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो एक बात है, क्या? अपने मुंह पर क्या करे, अपने मुंह को पहरा बिठाए, अपने मुंह को संभाले, अपने मुंह को पकड़े गलत बोलने से। और he who would love life, he would love life and see good days। जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जुबान को दुष्टता की बातें बोलने से रोके रखे। दुष्टता की बात सबसे बड़ी क्या जानते? परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं। मैं हूं उसका नाम। आज से अपने लिए, दूसरों के लिए गलत बोलना, गलत अंगीकार करना छोड़ दे। मैं परमेश्वर के संतान हूं, मैं पवित्र हूं, मैं योग्य हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं, मैं योग्य हूं, जब मुझे सामर्थ्य था उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको मुंह, ना कि और नेगेटिविटी बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम ये करेंगे प्रयोग, मुंह से निकालेंगे, यह हुआ हमारे होंठों के फल का सृजनहार है, वो वैसे बनाने लगे। हालेलुया। वो कहेगा, ठीक तू बोल रहा मैं चंगा हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा। तू बोल रहा है मैं योग्य हूं, मैं तुझे योग्यता दे दूंगा, योग बन जाएगा। सफल हूं, सफलता दे दूंगा। मैं धनवान हूं, मैं धनवान हो जाऊंगा। हालेलुया। अंगीकार परमेश्वर चाहता है। चेंज योर कन्फेशन, चेंज योर वर्ड्स। प्रभु मेरे मुंह की रखवाली कर, मेरे होंठों को पैर बैठा, मेरे मुंह से सही दे, मुझे सही जुबान दे। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक जब उंडेला पेंटिकोस्ट के दिन सबसे पहले मनुष्य की जुबान को पकड़ा अपनी फायर से, अपनी आग से, कि आग में आ जाए, मांस की जीभों में आग आ जाए। आग की जीभें जब उतरी तो उनका अंगीकार बदल गया और वो जो सामर्थ के साथ बोलने लगे। सही बात मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद, अन्य भाषा बोलने के बाद भी गलत चीजें बोलते हैं। परमेश्वर ने चिता रहा है, वार्न कर रहा है कि सही बोलना शुरू कर। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आपको आशीष देगा। इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे कि अपना मुंह संभालो, होल्ड योर माउथ। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, प्रभु आपको इन शिक्षाओं के द्वारा ब्लेस करे। आने वाले टाइम में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। गॉड ब्लेस यू। शालोम।